और इनको माइक दीजिए भाई। इनसे बात करके सबसे ज्यादा मजा आया क्योंकि इन्होंने एसएससी के चीथड़े उड़ाए हुए हैं और अब बच्चे कमेंट में इनके उड़ाने वाले हैं क्योंकि इन्होंने एसएससी की बुरी तरीके से झंड करी हुई है। मैं बताता हूं कैसे। ये 2018 में हमारे पास आई, इन्होंने फोटो दिखाई, फोटो लगाइएगा वीडियो में, ठीक है। तब हम कितने बूढ़े थे और ये कितने जवान, और आज देख लीजिए रिवर्स एजिंग। तो ये तब से पढ़ रहे हैं और 2018 आपका पहला सीजीएल था। एक्चुअली सेकंड सीजीएल था, 2017 में दिया था, मेंस मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाया नहीं, उसके बाद आप हमारे पास आए थे और फिर आपने 2018 सीजीएल दिया और 18 सीजीएल में आपको नौकरी कौन सी मिली? सीजीडी ऑडिटर। ऑडिटर मिली। फिर आपने 19 दिया, क्या सोच के ज्वाइन किया आपने उसको? 18 की ज्वाइनिंग 2021 में आई थी और कोविड वाला फेज चल रहा था। ओके, तो आपने फिर 19 भी दिया क्योंकि उस टाइम पे 19 का एग्जाम ऑलरेडी प्रोसेस में था। 19 में क्या मिला आपको? 19 में मुझे कुछ नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला, फिर 20 आ गया। 20 आ गया। 20 मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं, आप ये सोचते हैं कि नहीं हमेशा सिर्फ हम बहुत इंटेलिजेंट है तो हमारा सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो इनको 18 में होगा, 19 में नहीं हुआ। जबकि मैं अपनी पूरी मेरी ऑलमोस्ट मैं 30 इयर्स कंप्लीट कर रहा हूं। एवर इन द लाइफ मैंने जितना 19 सीजीएल एग्जाम में पढ़ा था मैंने पूरी जिंदगी में मिला के उतना कभी नहीं पढ़ा होगा। कभी नहीं पढ़ा वो, और वो मैं फेल किया था लिटरली। फिर उसके बाद ये था कि 20 में ज्वाइनिंग तब तक भी नहीं आई थी मेरी, ठीक है। लास्ट फेज में आई थी 21 नवंबर के आसपास। उस टाइम पे 20 का मेंस शेड्यूल होने वाला था, ऑलमोस्ट जनवरी में था। तो 20 की थोड़ी सी थी, उस 19 के बाद मैंने ड्रॉप कर दी थी पढ़ाई। फिर प्री का फॉर्म एक दोस्त ने भर दिया कि चलो भर देते, तो उसने भर दिया तो प्री तो निकल गया था। हालांकि मैं कहूंगा कि उतनी तैयारी बेसिक हो चुकी थी 18 19 की करते करते कि प्री निकल गया था। मेंस के लिए सोचा फिर से लगते हैं, मेंस के लिए फिर से लगे, बट उस टाइम ये हुआ कि 20 में मुझे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर उस टाइम चला करता था, डिस्क्रिप्टिव में मुझे मिले 40 नंबर। तो जो मुझे इनकम टैक्स मिल सकती थी या जीएसटी मिल सकती थी, क्योंकि 20 मेरे उससे पहले डिस्क्रिप्टिव में 3 बार 72 70 और 71 नंबर आए थे। एक सीएचएसएल का भी दिया था यूपी इसमें से, और जिसके 70 71 72 नंबर उसके 40 नंबर गिर जाए डिस्क्रिप्टिव में, तो अनएक्सपेक्टेड था। जो मैं सोचा, आप ये समझ लो कि सीजीएल में हमेशा कुछ ना कुछ रहा है। कभी डिस्क्रिप्टिव का पंगा आ जाएगा, कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी मार्क्स टू ऑल, कभी पिछले साल सीजीएल में ये भी तो हुआ ना कि टाइपिंग फेल हो गई, दोबारा हुई बच्चों की टाइपिंग, उससे फर्क पड़ गया नॉर्मलाइजेशन पे। तो मतलब फेयर एग्जाम हो ही नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है नौकरी लकी ड्रॉ हो गई है, किसको मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर 20 में क्या मिला आपको? 20 में लास्ट में मुझे जो 28 या 24 ही अलॉट हो पा रही थी, जो मैंने देखा था, या 40 मिलती तो चेन्नई वहां मिलता। पिक्चर क्लियर थी, मैं डीवी कराने नहीं गया क्योंकि क्लियर ही था बाकी बच्चों पे कि उनको नौकरी क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं 28 या 24 या 40 तो चेन्नई ही जाऊंगा। पिक्चर क्लियर थी, मार्क्स डिक्लेयर हो चुके होते थे पहले, सारी चीजें पता है। तो मैंने कहा कि अब डीवी का कोई मतलब नहीं है, मैं डीवी में फिर नहीं गया। 21 में फिर अब 21 में मैंने कहा कि लगे तो है, एक बार फिर से प्रयास करके देख लेते हैं, शायद फिर बेहतर हो जाए। उस टाइम पे कोई जीवन में अकेले कर रहे थे तैयारी? नहीं, अकेले कर रहे थे सर, अकेले कर रहे थे। क्योंकि ये था कि उस लेवल पे मतलब ऑलरेडी मैं सीजीडी ऑडिटर में जॉब कर ही रहा था, पे चल रहा था, पे स्केल पे जॉब शुरू कर रहे थे, ये सच्चाई है। फिर सोचा कि थोड़ा सा अगर बेहतर हो जाए पे स्केल, थोड़ा सा अच्छे से जी भी सकते हैं। तो फिर 21 का दिया। 21 में उस साइड थोड़े से नंबर कम रह गए, इस साइड डब्ल्यू फाइनेंस का अकाउंट, क्योंकि प्रीलिम्स में नंबर अच्छे आ गए थे, तो डब्ल्यू वाली कट ऑफ क्लियर हो गई थी। वहां तो इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया। इसमें भी नंबर बिना पढ़ के गए थे, क्योंकि बनना तो इंस्पेक्टर ही था, तो डब्ल्यू पे कोई फोकस कौन करता है, उस मोमेंट पे वाली निकल जाए कट ऑफ। इसमें डब्ल्यू 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, गजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर बनता है। इसमें आए बिना पढ़े जाएंगे, जो भी हो 103 नंबर आए, पास हो आके दोनों कंबाइंड जुड़ के मुझे डब्ल्यू मैंने भरा, वो अलॉट हो गया, क्योंकि वहां मेरे 21 में नंबर कम हो चुके। जब ये सब चीजें चल रही थी, आपको डब्ल्यू ऑडिट हो गया, तो फिर रिश्ते भी तो आने शुरू हो गए होंगे उस दौर में? सर हाँ, मेरा जब सीजीडी ऑडिटर में हुआ था 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। 21 के बाद में जब मेरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उस टाइम रिश्ते की बात हो गई थी और मेरी शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी थी। अभी हो गई है शादी हो चुकी, बच्चा भी है छोटा। बच्चा भी है छोटा। तो उसके बावजूद भी आपने पढ़ना जारी रखा, पत्नी की कलेशों के बीच में। ये मुश्किल होता है। कलेशों ऐसी थी कोई चीज नहीं थी सर, लेकिन फिर भी आप बोल भी नहीं सकते उनके अंदर, मैं ये समझता हूं, लेकिन फिर भी शादी और बच्चे के साथ आपकी कई प्रिपरेशन एक साथ चली हैं। नहीं बिल्कुल सर, मतलब ये है कि उस टाइम पे जब आपने 22 सीजीएल क्यों दिया जब आपका डब्ल्यू हो गया? 21 में हमको अलॉट हुआ सर गुवाहाटी। मैंने उसको ऐसा नहीं है, मैंने उसको कौन लेवल 5 पे था और लेवल 8 की जॉब कौन छोड़ना चाहता है? बेवकूफी कहेगा कोई भी अगर ऐसा डिसीजन लेता है। 6 महीने तक उसके बारे में ऑफिस जाके हर तरीके से उसको समझा, वहां से लोगों से जाना, तो वहां के लोग जो 48 तो पहुंच गए, वो परेशानी 28 में हम नॉर्थ आ जाए। अब जिनका एक्सपीरियंस ही बता रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो गलती मैं क्यों रिपीट करूं? सही बात है। मैंने कहा एक्सटेंशन लेते हैं जब तक 22 एसएससी के साथ ये एक और है, आप पिछला एग्जाम दीजिए, उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, अगले का प्रीलिम्स फिर से हो जाएगा, इवन मेंस भी आ जाएगा। तो आप तैयारी के फेज में कंटिन्यू बने रहते हैं जब तक आप ना छोड़ें। अगर तो 21 की मैंने वो एक्सटेंशन डाल दिया, 22 का फिर से दे दिया कि शायद इस बार बेहतर हो जाए। 22 दिया, नंबर वैसे ही देखे तो फिर लगा 40 तो चेन्नई से जाने से बेहतर है। 2800 में मुझे था कि इतने नंबर इतने भी अच्छे थे कि चेन्नई तो छोड़ो, मुंबई या और बड़ोदरा रीजन ऐसे भी मिल जाते मुझे 22 में। बट मैंने कहा आप दूर छोड़ो, घर पे एक्चुअली कैग में ग्वालियर ऑफिस मेरे झांसी के नियरेस्ट है, तो कैग ग्वालियर में मैंने कहा अकाउंटेंट ले लेते हैं। 2800 का 2800 2.5 साल सर्विस हो चुकी थी, पे प्रोटेक्शन मेरा लग ही जाएगा। घर से नियर पहुंच जाएंगे, अब जो भी प्रमोशन देखेंगे ऐसे कैग में देखेंगे। शायद सीजीडी का अच्छा नहीं था, कैग का अच्छा होगा, ये भी सुना था। कैग में ज्वाइन कर लिया क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी फिर अकाउंटेंट होगी। फिर आप थम क्यों नहीं रहते, मैं ये पूछ रहा हूं। फिर आपका 23 सीजीएल आ गया। आप समझिए सर, क्यों पेस मैं जानना चाह रहा हूं, नहीं तो बच्चे नहीं जानूंगा, तो बच्चे लिखेंगे अब कि यार हर साल नौकरी खराब कर रहा है। मेहनत तो मैं हर साल कर ही रहा हूँ। एक बात है, कोई भी पिछला एग्जाम दे ले, अगली बार में अगर वो सोचे कि बिना पढ़े मेंस निकाल लेगा, गलत फहमी है। बिल्कुल प्रीलिम्स निकाल सकता है, और मेहनत मामूली नहीं अच्छी करी होगी आपने सभी ने, जिनका हुआ है, जिनका थोड़े से रह गया। अब मैं जॉब के साथ साथ मेहनत कर रहा था साथ में, तो मेरे लिए आसान नहीं था 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस के अंदर रहना, और उसके बाद फिर घर आके तैयारी करना, फिर पत्नी का अलग सुनना कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, शादी। सारी चीजें सर साथ में चलती हैं। और ऑफिस में ये होता है कि किसी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे कहीं काम नहीं होता, ये सभी जानते हैं। 8 में से अगर आप 4 घंटे ठीक ठाक काम कर लेते हैं, आपके दिन का काम कंप्लीट हो जाता है। अभी तो सरकारी, आजकल सरकारी नौकरी नहीं चाह रही है। बाकी 4 घंटे 8 में 4 घंटे काम करेंगे। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है, बाकी आपके ऊपर है, आप उस 1 घंटे के काम को 4 घंटे लेके बैठे रहिए या उसको कंप्लीट करिए, अपना कर लीजिए। तो छोटा छोटा 10 15 मिनट के जो मुझे ब्रेक्स मिलते थे, लोग गप्पे करने जाते थे चाय पीने 20 मिनट के लिए, मैं 20 मिनट में अपनी 50-100 का टारगेट करी, रिवाइज कर डाली। छोटे छोटे करके मैंने ऑफिस में ही काफी टाइम निकाला, घर में टाइम निकाला। फिर मेरा ये था कि अगर निकालना है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। एक बच्चा जो लाइब्रेरी में 12 घंटे 10 घंटे बैठा है, मुझे उससे कंप्लीट करना है, बेशक मैंने निकाल लिया, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीलिम्स निकाल लूंगा, मेंस की मेहनत का लेवल अलग रहता है। शाम में भी फिर कोशिश, शाम को मुझे नींद जल्दी आती है, तो मेरा रहता है कि 10 तक बज गया, चलो बहुत अच्छी बात है, 10 बजे भले सो जाओ, लेकिन मेरा रहता है कि आप अब तक तैयारी में बने हुए हैं, पेपर निकालना है। बात है जो बच्चे रात भर पढ़ के समय सोचते हैं, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप अपने आप को लंबे समय तक तैयारी में बना के रख ही नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सलाह है कि आप सही वक्त पे अगर सोना सीखेंगे तो जीवन में बहुत उत्साह बना रहेगा, जैसा इनका अभी भी है। सोचिए शादी हो गई, बच्चे हो गए, बैक टू बैक बंदा नौकरियां ले रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, आप सोचिए। तो मेरा ये था कि मुझसे सुबह पढ़ाई होती है, मेरा
अपना अपना रखा रहता है। तो भले मैं 10 बजे सो मेरा रहता था कि प्रीलिम्स में भले उतनी मेहनत नहीं कर पाते, तो उतना फोकस भी नहीं हो पाता था। मेंस के लिए लगभग हर बार एसएससी में 2.5 से 3 महीने मिलते हैं। मेंस के लिए फिर मैं रहता था कम से कम 8+ आवर्स मुझे निकालने हैं। ऑफिस की नौकरी, घर का जो चल रहा है वो 8 का टारगेट करूंगा, तब 6 निकलेंगे। 6 में से आउटपुट 5 का या 4 साढ़े 4 का आ गया तो मेरा रिवीजन या वो सब बना रहेगा, इससे कम होगा तो नहीं हो पाएगा। तो सुबह कभी 4 बजे का अलार्म मेरे साथ हमेशा रहते थे जब मेंस रहता था। तो अगले 3 महीने तक मैं करीब 3:30 और 4 बजे हर दिन जगता था। मेरा स्लीप आवर्स 6 या 6 से कम भी हो जाता था। ठीक है, अपना ये रहता था। मेंस है 3 महीने की बात है, फिर लेंगे। फिर उसके बाद 4600 जो स्टेट है वो लोकेशन आपने 4600 दिमाग में बढ़ा ली थी भैंस, 4600 हाँ 4600 चाहिए। नहीं सर, मतलब वो भी है ना कि ऑब्वियसली पे स्केल उन सब में डिफरेंस है। 20,000 अगर खर्चे बढ़ गए मुझे और ज्यादा महसूस होने लगा होगा। अब 55,000 मिल रहे थे मुझे उस नौकरी में। अब देखा कि 75-80,000 हो जाएंगे तो जो खर्चे पूरे 55 हो जा रहे हैं, थोड़े बचने भी लगेंगे। नहीं तो कैसे मैनेज होगा आगे। तो 23 में कौन सी नौकरी मिली फिर? 23 में सर मैं थोड़ा सा बताता हूँ बैकग्राउंड। 23 का था कि आंसर की आई जिस वक्त, उस वक्त मेरी रैंक 200-180 के अंडर बन रही थी। आंसर की के वाले दिन मैं कोई यूपी से हूँ, तो यूपी आरओ या कोई पीसीएस का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा था, लास्ट डेट थी उसकी। मैंने सोचा खराब आंसर की आई तो फॉर्म तो जारी रहेगा, अच्छी आ गई तो छोड़ दूंगा। मैं फॉर्म फिल कर रहा था, आंसर की आ गई अच्छी, नंबर देखे जो भी थे 331 रॉ हो रहे थे, ऑल इंडिया 180-200 के अंडर दिख रही थी। तो मैंने कहा अब तो मिल जाएगा। और उसका मल्टीप्लायर जो उस टाइम पे दिखाते थे कि ज्यादा से ज्यादा 1.5 जा सकती है आपकी, 250 से ज्यादा नहीं जाएगी किसी। मैं 250 में मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। इनकम टैक्स उस टाइम वैकेंसी ठीक आई थी यूपी में, तो मैंने इनकम टैक्स ऊपर भर दिया। मैंने 2 ही पोस्ट प्रेफरेंस भरी, पहली इनकम टैक्स, दूसरा जीएसटी। अब एसएससी में क्वेश्चन का गेम हर साल होता है, एक सही होगा एक गलत होगा, किसी को नहीं पता, सब खेल रहे हैं किस्मत से। बिल्कुल मैंने 2 पोस्ट भरी, सब नहीं खेले, चेयरमैन लोगों की किस्मत से खेल रहा है। वही है, मैंने सब 2 पोस्ट भरी, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मेरी रैंक जो 200 एक्सपेक्टेड थी 1660 आई। मुझे समझ नहीं आई मेरे साथ क्या। 2023 में 1660। 2023 में। और मैं जो यूपी एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे जोन मिला वडोदरा, फेंक दिया मुझे फिर से। वडोदरा में दमन कमिश्नरेट वापी जो और नीचे एकदम मुंबई में घुसा दिया मुझको। ऐसी जगह तो जाना भी नहीं था। वहाँ कनेक्टिविटी चेक करी मैंने, वहाँ पे 24 घंटे में एक ट्रेन होती थी जो रात में 2:30 बजे चलती थी रेलवे स्टेशन वहाँ से 12 से 14 किलोमीटर जो सुनसान इलाके में था। मैंने कहा एक ट्रेन चलती है रात को 2:30 बजे, सुनसान इलाका है, मैं तो ठीक है बहुत रिसर्च मैनेज कर लूंगा। और शादी से पहले भी ऐसी रिसर्च की होती सर एनालिसिस थोड़ी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्टैटिस्टिकल ऑनर्स रहा है, केएमसी से पढ़ा हूँ, तो रिसर्च और डेटा के साथ कहाँ तक वो है मुझे पता चल जाता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कहाँ बैठूंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ पहुंचूंगा, थोड़ा सा उसके साथ बेहतर समझ है। तो उसके साथ मैंने कहा 23 घर में फैमिली वालों के साथ डिस्कशन चल रहा है, जीएसटी मिल गया, वडोदरा मिल गया, यूट्यूब देख रहे हैं लोग, कहते हैं दिल्ली के बाद वडोदरा जोन अच्छा है। समझ में नहीं आ रहा दिल्ली के बाद वडोदरा जोन अच्छा है तो क्या वडोदरा चले जाए, यूपी से है। लेकिन उसके साथ फिर एक्सटेंशन का डाला कि थोड़ा सा डिस्कस एक बार समझ से ज्वाइन करें, क्योंकि ग्वालियर ज्वाइन कर चुका था इस वक्त मैं अकाउंटेंट पे। अगर ग्वालियर छोड़ता तो मेरे पास ये था, यहाँ 2 साल नहीं हुए थे, लियन का इशू फंसता, पुरानी साल का लियन हालांकि कंटिन्यू मेरा हो रहा था क्योंकि वहाँ 2.5 साल कर चुका था। मैंने वहाँ एक्सटेंशन डाला, कोर्ट केस का ऑलरेडी वो मैटर चल ही रहता है। ये लगा इसके बहाने अगर मेरी 1660 से और कहीं 2660 पहुंच गई तो कहीं के नहीं रहेंगे चेन्नई, फिर तो मुंबई चेन्नई पक्का है। तो एक काम करो, इनका रिजल्ट जो कोर्ट का ऑर्डर है इसका आ जाने दो, तब तक वेट करते हैं और ग्वालियर अपनी नौकरी कंटिन्यू करते हैं। 24 का फॉर्म आ गया इस ड्यूरेशन के बीच, वो भी आपने लगे याद भर दिया। अब तैयारी तो कर ही रहे हैं सर, जब मिला है नहीं, लोकेशन नहीं मिली, मेहनत जारी कर रहे हैं, बराबर अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं कि कैसे भी करके भला हो जाए। तो 24 भी लगे हाथ दे दिया। 24 में जैसे तैसे करके 2000 रैंक समथिंग मेरी आई थी। 24 में 2000, हाँ 2036 थी समथिंग। उस वक्त मैंने सोच समझ के भरा था कि अभी भी जीएसटी का जो भी कोई भी 46 मुझे होम स्टेट का हालांकि प्रायोरिटी थी, जीएसटी इनकम टैक्स से विशेष तौर पे कोई वैसा लगाव नहीं है। ये था कि आपके साथ ही हो गया विशेष तौर पे लगाव जीएसटी इनकम टैक्स से तब निकल के आता है। आपको कोई लड़की जीवन से छोड़ के चली गई है, इसके मोहल्ले में रेड करनी है, मुझे वर्दी पहन के जाना है, बालकनी से देखेगी, डर पैदा करना है, वो सब आपके जीवन में हो चुका था। आपको सिंपल सी लाइफ थी, बस ये था कि आपको है कि मोटी सैलरी मिलेगी, सैलरी डिसेंट मिलती जाए और घर के पास रहो। हाँ घर के बिल्कुल, आप सर एकदम परफेक्ट समझे, यही लास्ट टाइम था मेरा। तो उस चक्कर में फिर यूपी से हूँ, क्योंकि मैंने कहा फिर एएसओ भरते हैं, तो मैंने एएसओ ले लिया 2024 में, दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया? हाँ एएसओ ज्वाइन कर लिया सर, अब क्योंकि अब मेरे एज के लास्ट एसएससी भी कहेंगे लाने थे, तो मैं हर बार बोल रहा हूं ज्वाइन करने रहा, तुम नहीं, अब सर ये था कि अब लेवल 5 पे थे, अब यूपी से दिल्ली नियरेस्ट है थोड़ा, तो ठीक है ओवरनाइट जर्नी है हमारी, तो अब ज्वाइन कर लो, पता चले नेक्स्ट। अब लास्ट 29 साल के हो रहे हैं हम उस मूवमेंट पे, अगले में नहीं निकला तो यहीं पे बने रह जाएंगे। सही बात है, ये भी तो इससे बेटर है कि 500 450 समथिंग है हमारे होम टाउन से, तो ये ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट थोड़ी सैलरी बेहतर हो जाएगी। ठीक है अपना एएसओ ज्वाइन कर ले, एएसओ पे वर्किंग रहे। अब और दिल्ली की लाइफस्टाइल से मुझे थोड़ी सी शिकायत है सर, पहले भी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में भी रहे हैं, तो पसंद ही नहीं है मुझे ये जिंदगी, यहाँ पे भागते रहो दिन भर मशीन की तरह, मेट्रो में वो भीड़ जो देखते हैं ना, अपना गुजारे दूसरे को जा दिया, आदमी कह रहा अपनी अपनी गुजली करिएगा भाई। अब सर ये हालत चल रहे थे, तो दिल्ली में ये था कि अगर निकल गए, अब क्योंकि अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, अब निकल लग जाओ, सही खेला भाई एसएससी से, अब लग जाओ, दुनिया के साथ खेलते ना एसएससी के साथ खेला, अब लग जाओ मेहनत से, मैंने तो हर साल ही कर रहे थे, देखते हैं किस्मत इस बार थोड़ा साथ देती है कि नहीं, क्योंकि जब मैं 40 इनकम टैक्स या एएसओ कोई भी रैंक पकड़ रहा हूं तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का ही अंतर हो रहा है कि मैं यूपी नहीं बैठ रहा हूं, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। मेरे दोस्त के 330 थे, 2024 का सैलरी था, मेरे 327 थे, 330 में वो 1100 रैंक पे बैठा था, 3 नंबर में मैं 2000 पे बैठा था, यानी एक नंबर में 300 रैंक आगे पीछे हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। से आप नहीं जज कर सकते, वो 1-2 क्वेश्चन का मसला है कि आज लड़ाई इस बात की है कि किसी की रैंक 1 आ गई, भले वो पिछले साल, इस बार की जो रैंक 1 है वो पिछले साल 1087 रैंक लेके आए, आप देखेंगे सीजीएल 2024 का रिजल्ट, बट किसी ने उनको नहीं पकड़ा कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, बस क्या होता है कि रैंक 1 आ गई तो अब तुम मेरे हो। और स्टूडेंट भी यही सोचने लगता है, आप इनकी कहानी सुन के देखेंगे कि हमने एक बार इनको पढ़ाया, हर बार बैक टू बैक इन्होंने रैंक निकाल के फेंकी, पत्नी को नहीं कभी मोटिवेट किया कि तुम भी सही कार्य नहीं सर, एक्चुअली मेरी तैयारी में बीच में ब्रेक है ना, इतनी तैयारी पे हर कोई थकता है, इवन उल्टा उसने मुझे मोटिवेट किया कि इतनी मेहनत कर ली, एक बार फिर से प्रयास कर लो, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो जो है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है। बिल्कुल, तो हमेशा मतलब 2025 जब आपने सीजीएल दिया तो इसका थोड़ा बताओ कि प्री में कितने नंबर बने? प्री में मेरे 152 के अराउंड थे मेरे मार्क्स जो भी थे, और मेंस में मेरे जब मैंने आंसर की आई थी 341 हो रहे थे। अब जो भी घटा बड़ी हुई आंसर की फाइन 4 नंबर बता रहे हैं सबके बढ़ेंगे तो 345 मान लीजिए, सबकी नहीं, जिसने अटेम्प्ट किया तो जिसने प्रोबेबिलिटी वाला अटेम्प्ट किया उसके, तो जो भी मार्क्स होंगे मुझे उस स्टेज तक मेरे 341 मुझे पता थे। और कंप्यूटर में कितने आए आपके? कंप्यूटर में 30 नंबर आए सर। मुझे लगता है कि ये वो आदमी है जो अब इनके नहीं आएंगे तो किनके आएंगे, ये तो सोचो यार। इसमें एक और सच्चाई है, थोड़ा बताओ कंप्यूटर पढ़ने का, अगर मेरे को किससे क्या गलती हो सकती थी, कहाँ नंबर 20 क्वेश्चन थे, मैंने 10 अटेम्प्ट किए। अब ये था कि एक आध गलत हो गया, जो भी 1-2 तो रिस्क हो जाएगा, तो मैंने फिर 2-3 और अटेम्प्ट किए। मैंने 13-14 पे गाड़ी स्टॉप करी कंप्यूटर की। कितने सवाल आते कंप्यूटर में? 20। अच्छा, लगभग 10 मुझे आ रहे थे, मैंने 3-4 एक आध गैस मारा और 3 पे और मार दो, जो भी है आगे देखेंगे। उतना था कि
एक डर आया था, ये फैक्ट है कि ऐसा ना हो कि मेरी कंप्यूटर की सीपीटी क्वालीफाई ना हो, ये फैक्ट था, तभी मैंने 2-3 एक्सटेंड किए, क्योंकि 10 में मुझे लग रहा सही है, बट हो सकता है एसएससी को गलत लगे 2-3 और, तो मैं तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो 10 से मैंने 11 फिर 14 अटेम्प्ट किए, मेरे 11 सही हुए, 3 गलत रहे जो एक्स्ट्रा किए, तो तीनों गलत, बस उसका गम नहीं है, क्योंकि जो 10-11 किए थे कॉन्फिडेंस से वो सही निकले, तो नेट नंबर 30 हो गए, कंप्यूटर पास हो गए। कंप्यूटर में आना बड़ी बात। तो आपको अभी कौन सी पोस्ट मिली फिर? अभी सर क्योंकि मेरा हमेशा से यूपी का मन रहा, तो यूपी में आमतौर पे 2 ही नौकरियां हैं जो इंसान अच्छे से कर सकता है, जीएसटी और इनकम टैक्स। तो नंबर इतने थे कि मैंने कहा जीएसटी में थोड़ा वैकेंसी ज्यादा रहती है, तो इसी के हिसाब से भरते हैं, मैंने तो जीएसटी। आप बेसिकली अभी जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं, तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत आपकी धन्यवाद पत्नी सर को भी आपका। कि आपकी पत्नी ने इतना आपका मनोबल बनाए रखा, बिल्कुल सर। और बहुत अच्छा भी आपसे मिलके इसलिए लगा कि आपसे पुरानी मुलाकात है, और मैं हमेशा इस चीज में खुशी महसूस करता हूं जब कोई ऐसा हो जो अपने उस वक्त के साथ का हो, जब वो तैयारी कर रहा हो और वो आपने फोटो दिखाई, तो दिल बहुत गदगद हो गया। आप अभी जीवन में और भी आगे जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपका मन है, मुझे लगता नहीं कि आप ऐसे मेरा सर हमेशा से अब आपका अगला टारगेट यूपीएससी लग रहा है मुझे। नहीं सर, मेरा ये रहा है कि अगर मैं जिस नौकरी से जिस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मतलब नहीं हूँ। अब मैं अपने बाकी टेम्पररी हैप्पीनेस 4 लोगों के साथ बिता के उसको अवॉइड करके कोशिश करूँ, आज समय है 1 या 2 साल, आज मेहनत करूँ, आगे 30 साल में थोड़ा संतुष्ट रहूँगा। सही बात है, मैंने वो तो चीज़ें बात अवॉइड है, करी हैं। आप सोचो कि आपने उस चीज के लिए 6 साल दिए, 6 से 7 साल, कि मुझे यूपी में 40 ग्रेड पे चाहिए, और आपको मिल गई। इसीलिए कहते हैं ना कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की आता कोई गया। आखिरी अटेम्प्ट लोग था, हिम्मत हार मिल जाते गया। हैं। आखिरी अटेम्प्ट में भगवान ने कहा कि भाई ये बंदा मानेगा नहीं, ये फिर रिलैक्सेशन लेके मेरे पास आ जाएगा, इसको निपटाओ है, ऑलरेडी कंप्यूटर में 30 नंबर ला रहा है। अब इसको मिला के सर टोटल 6 आपकी थोड़ी बहुत कुछ गाइडेंस आप बच्चों को देना चाहें कि आजकल के दौर में जहां ऑनलाइन में इतना कुछ ऐसा दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए। मुझे तो आपको देख के लगा कि आपको तो बातें भी इतनी अच्छी बनानी आती हैं, आपका अनुभव भी इतना लगा, आपको कभी नहीं लगा कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाएं? और सर मुझे लॉयर की इन्फ्लुएंसर का, मुझे लॉयर का आता है, मेरा इंटरेस्ट भी रहता है, तो कभी अगर मौका मिला इवनिंग क्लास का, तो मैं लॉ जरूर करूंगा। जी, जी। नहीं तो इतने में तो लड़का एक नौकरी निकाल के तो भाई साहब यूट्यूब पे ऐसे उछलता है, आपने तो 5-6 बार करा। आपका तो चैनल आप बार बताते कि कैसे कंप्यूटर में 30 आए, यही बता देंगे तो यूट्यूब चैनल मेरा इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है जीएसटी में, ये इवन मैंने अपने पेरेंट्स को भी अभी तक नहीं बताया, क्योंकि उनके भी मन में एक होप लग जाती है कि इसको चाहिए यूपी, और अगर मुझे उस वक्त एलोकेट नहीं हुआ तो मैं शायद उनको बताऊंगा। बहुत बहुत मुबारक आपको, और आपके पिताजी जब इंटरव्यू देखेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा। हमारी माताजी और पिताजी का भी इनिशियल फेज में, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहता है, उन्होंने फ्री हैंड दिया कि जो तैयारी करनी है करो। उसके बाद जब वाइफ का साथ आई हमारी, तो पेरेंट्स का ये था नौकरी लग गई है, आराम से नौकरी करो, रिलैक्स रहो, जिंदगी को थोड़ा आराम से जियो, कब तक पढ़ोगे, पेपर के पीछे भागोगे। पर मेरा ये था कि जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी हम छोड़ेंगे।